Rahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about 7th class lesson number 2 our villages question answer एक्सरसाइज के हवाले से बेटा ठीक है ना बात हो रही है। ट्रांसलेशन रेगुलर क्लासेस में स्कूल में ही ठीक है ना छुट्टियों से पहले आपको बहुत अच्छी तरह शानदार तरीके से तैयार करा दी गई थी। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आंसर हैं एंड क्वेश्चन आंसर विद इन द लेसन ठीक है ना फ्रॉम द लेसन बेटा सबक में जो सबक के अंदर ही ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं बेटा। तो उस हवाले से तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द विलेजर्स लिव, जो गांव वाले हैं देहाती हैं वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं बेटा ठीक है ना, किस किस्म की ज़िंदगी गुजारती हैं। द विलेजर्स लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, देहाती या गांव वाले दोनों कहा जा सकता है, बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते हैं, बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बेटा व्हाट आर द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स, देहातियों की जो डाक खाना से मुतालिक ज़रूरियात होती हैं बेटा वो क्या होती हैं ठीक है ना। लेटर पोस्ट किया जाता है ठीक है ना बेटा, डाला जाता है पोस्ट ऑफिस में और फिर वो गांव वालों ने ठीक है ना भेजना होता है या कहीं से कोई लेटर आता हो तो उस हवाले से क्योंकि उन्हें पढ़ना तो नहीं आता ना बेटा, तो आंसर बनता है द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स आर टू रीड एंड राइट लेटर्स फॉर देम। देहातियों की डाकखाना से मुतालिक जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि ख़त पढ़ा जाए और फिर उसका जवाब कैसे लिखा जाए ठीक है ना बेटा। उनके लिए ख़त पढ़ा भी जाए और फिर जब ख़त पढ़ लिया तो अब जवाब लिखवाना है ठीक है ना, तो ख़त को पोस्ट करना है तो वो फिर जवाब कौन लिखे क्या लिखा जाए, तो ये उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ द विलेजर्स, देहातियों की ठीक है ना बेटा जो डेली रूटीन है देहातियों का जो रोज़ाना का एक मामूल है वो क्या होता है। तो डेली रूटीन में जो चीज़ आती है बेटा गांव वालों की वो ये है men do the work of sowing, growing and harvesting crops। जो गांव के मर्द होते हैं बेटा वो फसल, क्रॉप कहते हैं फसल को ठीक है ना, या फसलें, क्रॉप्स आया हुआ है प्लूरल में, फसलें बोने, सो का मतलब बेटा बोना, जब बीज ठीक है ना ज़मीन पे छिड़का जाता है या उसे ज़मीन में दबाया जाता है तो इसे सो करना कहते हैं। बोने, उगाने, फिर फसल बढ़ती है ठीक है ना ज़मीन से निकलती है, बोने उगाने और ठीक है ना काटने, गाँव के मर्द जो हैं वो फसलें बोने उगाने और काटने का काम करती हैं ठीक है बेटा, उन्हें काश्त करना। एंड वुमेन डू वर्क विद देम इन द फील्ड्स, और जो गांव की औरतें होती हैं वो इन्हीं मर्दों के साथ खेतों में काम कराती हैं, उनकी मदद कराती हैं। वही फसल बोने उगाने और काटने के हवाले से गांव की औरतें गांव के मर्दों की मदद करती हैं, उनके साथ काम करती हैं। व्हाट डज द पंचायत डू फॉर द विलेजर्स, जो गांव की पंचायत होती है, पंचायत बेटा बताया था कि जो गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं बहुत ठीक है ना काबिल एहतराम लोग होते हैं, तो उन पर मुश्तमिल ठीक है ना एक बैठक बनती है, उसे पंचायत कहा जाता है ठीक है ना। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो वो गांव की फ़लाह बहबूद के हवाले से या गांव में जो लड़ाइयाँ वगैरह कभी कभार हो जाती हैं उनका फ़ैसला करने के हवाले से ठीक है ना होती हैं। तो व्हाट डज़ द पंचायत डू फॉर द विलेजर्स, गाँव की पंचायत जो है गाँव वालों के लिए क्या करती है। द पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, जो गांव की पंचायत होती है वो गांव वालों की फ़लाह बहबूद के काम करती है ठीक है ना बेटा, फ़लाह बहबूद ठीक है ना, उन्हें उनकी जो भी ज़रूरियात होती हैं वो गांव की जो पंचायत होती है वो लाजमी पूरा करती है ठीक है ना, जो बड़ी ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी से ठीक है ना मुतल्लिक़ा। एंड हेल्प देम बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स,
और उनके जो लड़ाई झगड़े होती हैं, जो भी मामलात होते हैं, इख्तलाफात होती हैं, उन्हें हल करने में गांव की ये पंचायत उनकी मदद करती है। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, एक्सरसाइज के हवाले से, वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस, हम पाकिस्तान को, ठीक है ना बेटा, गाँव की सरजमीन क्यों कहते हैं, ठीक है ना, गाँव की सरजमीन क्यों कहते हैं? तो पाकिस्तान गाँव की सरजमीन है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारा इलाका है, ठीक है ना, वो गाँव की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, गाँव पर मुश्तमिल है। वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। हम पाकिस्तान को गाँव की सरजमीन इसलिए कहते हैं क्योंकि तकरीबन, ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा 70% हिस्सा, ठीक है ना, हमारी कुल आबादी का जो टोटल पॉपुलेशन है, मुकम्मल कुल आबादी, उसका 70% हिस्सा गांव में रहता है। जो बेटा हमारी कुल आबादी है, ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन है, उसका तकरीबन 70% हिस्सा कहाँ रहता है? लिव्स इन विलेजेस, गांव में रहता है। इसलिए हम पाकिस्तान को गांव की सरजमीन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ यूजली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज? आम तौर पर एक छोटे गांव की आबादी कितनी होती है? आम तौर पर एक छोटे गांव की आबादी कितनी होती है? द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज इज़ अबाउट 2000 पीपल और लेस। एक छोटे गांव की आबादी आम तौर पर 2000 लोगों पर या इससे कम पर मुश्तमिल होती है, ठीक है ना। एक छोटे से गांव में जो आबाद लोग रहते हैं वो 2000 होती हैं या इससे कम होती हैं, लेस, कम। व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस? हमारे गांव में क्या सहूलियात मुहैया हैं, ठीक है ना, कौन सी सहूलियात मुहैया करता हैं? आवर विलेजेस हैव फैसिलिटीज़ ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, पोस्ट ऑफिसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे गांव में जो सहूलियात मुयस्सर होती हैं बेटा, हुकूमत की तरफ से मुहैया करता होती हैं, वो प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक है ना, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स उन्हें कहा जाता है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, डाकखाने वगैरह, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल, ठीक है ना, हर गांव में होती है। उसके बाद वाई इज़ बेटर टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट? एक सेहतमंद माहौल में रहना, वहाँ ज़िंदगी गुजारना क्यों बेहतर है? सेहतमंद माहौल में, सेहत बख्श माहौल में ज़िंदगी गुजारना क्यों बेहतर है? इट इज़ बेटर टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट बिकॉज फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड ग्रीनरी एड चार्म टू आवर लाइफ। एक सेहतमंद माहौल में, ठीक है ना, रहना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए बेहतर है क्योंकि वहाँ की ताज़ा हवा, साफ़ पानी और जो सरसब्ज़ा है, ठीक है ना, सब्ज़ा, वो बेटा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी भर देता है, ठीक है ना, हम बहुत बेहतर महसूस करते हैं। शहरों में ये सहूलियात नहीं होती, ग्रीनरी काफ़ी कम होती है, ठीक है ना, इसके अलावा एयर इतनी फ्रेश नहीं होती और वाटर भी कोई इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता। तो ये सहूलियात जो हैं, फ्रेश एयर, क्लीन वाटर और ग्रीनरी, ये देहातों में होती हैं, तो इसलिए वहाँ ज़िंदगी गुजारना, ठीक है ना, बहुत बेहतर है। हेल्दी एनवायरनमेंट उन्हीं, ठीक है ना, गांव का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई? आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों रहना पसंद करेंगे? सिटी और विलेज, इन दोनों ऑप्शंस में से एक की बात हो रही है कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों। आई वुड लाइक टू लिव इन अ विलेज, मैं गांव में रहना पसंद करूँगा, बिकॉज ऑफ इट्स प्योर एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। इसके, ठीक है ना बेटा, खालिस और सेहत बख्श, सेहतमंद माहौल की वजह से मैं गांव में रहना पसंद करूंगा। ज़ाहिर है वहाँ के, अभी मैंने आपको बताया, आबो हवा बहुत अच्छी होती है, बहुत प्योर और, ठीक है ना, फ्रेश होती है, तो इस वजह से वो कहता है कि मैं वहाँ रहना पसंद करूंगा, गांव में रहना। हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स?
जो देहाती होते हैं बेटा, गांव वाले होते हैं, वो अपनी पुरानी रिवायात, ठीक है ना, ओल्ड ट्रेडिशंस, पुरानी रिवायात और रस्म व रिवाज को कैसे बरकरार रखते हैं, रिटेन, बरकरार रखना, ठीक है ना, उन्हें आगे मुसलसल लेके जाना, चलाते रहना। द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स बाय शेयरिंग ईच अदर जॉयज़ एंड सारोज़। जो देहाती होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, वो, ठीक है ना बेटा, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होकर, ठीक है ना, एक दूसरे की खुशी और गम को बांटकर अपनी पुरानी रिवायात और रस्म व रिवाज को बरकरार रखते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक ख़ानदान की तरह रहती हैं, एक कुंबे की तरह रहती हैं, ठीक है ना, एक ख़ानदान की तरह, ठीक है ना। ये हमारे जो शहर का माहौल है, ठीक है ना, इनसाइड द हाउस, तो वो इस तरह से नहीं होता, लेकिन देहात में आप जाएं, गांव में जाएं, तो वाकई, ठीक है ना, ये चीज़ हकीकत दिखाई देती है कि दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक फैमिली, एक कुंबे, एक ख़ानदान की तरह रहती हैं। फिर वर्ड सिनोनिम्स आ जाते हैं बेटा, तो एक्सचेंज, ठीक है ना बेटा, वर्ड है, उसके सिनोनिम रिप्लेस, अल्टर, एक्सचेंज तबादला करना, ठीक है ना, तो रिप्लेस बदल देना, तो वही तबादला करना, अल्टर का मीनिंग भी यही है बेटा, ये इसके, ठीक है ना, जिन्हें हम उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। समझ आ रही है, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं लेकिन मीनिंग सेम होता है, एक ही रहते हैं, इन्हें वर्ड सिनोनिम्स कहा जाता है। प्रोड्यूस, पैदा करना, मेक, बनाना, ठीक है ना, ये भी इन्हीं मानों में आता है। क्रिएट, तख्लीक करना, पैदा करना, इसी प्रोड्यूस के मीनिंग में है बेटा, तो ये वर्ड सिनोनिम्स। 3 पोल्यूशन, आलूदगी, मैस, ठीक है ना बेटा, वही गंद, कूड़ा किरकिट, आलूदगी। रबिश, एक ही बात है, कूड़ा किरकिट, गंद, आलूदगी, ये पोल्यूशन के सेम मीनिंग्स हैं, ठीक है ना, सिनोनिम्स हैं। कस्टम, रस्म व रिवाज, अभी आपको बताया, तो ट्रेडिशन, रिवायत या फैशन, ठीक है ना, ये कस्टम के मीनिंग में ही आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर और इसी से रिलेटेड अगर वर्ड सेंटेंसेस और वर्ड सिनोनिम्स होंगे तो वो भी इंशाअल्लाह करेंगे। तो तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।